जय श्री सीताराम। मैं आशा मिश्रा एक कहानी लेकर आप सभी के मध्य आई हूँ। एक बार गंगा जी के तट पर एक पिता अपनी पुत्री से बहुत प्रसन्नता से बात कर रहा था और वहीं से थोड़ी दूर पर 2-4 आदमी और खड़े थे। बेटी की बात पिता के मन को इतना खुश कर देती कि पिता बीच बीच में जोर से हंस देता और बेटी भी थोड़ा मुस्कुरा देती। पिता और बेटी की बात को करते करते थोड़ी देर हो गई तो पिता को प्यास लगी तो बोला, बेटी थोड़ा गंगा जल ले आओ, मुझे प्यास लग गई है। कहते हैं कि खुशी की बात सुनने पर भूख प्यास नहीं लगती, लेकिन बेटी तुम्हारी बातों ने मुझे इतना खुश कर दिया कि मेरी भूख और प्यास दोगुनी बढ़ गई। बेटी ने जाकर गंगा जी का जल लाई और पिता और पुत्री दोनों पीने लगे। इतने में एक आदमी गंगा स्नान करने के लिए आया और स्नान कर ही रहा था कि उसका पैर थोड़ा आगे फिसल गया। पिता ने गंगा जल से भरे गिलास को फेंक कर तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ा और बेटी भी थोड़ा बहुत मदद करने लगी। पिता और पुत्री की मदद से वो आदमी बाहर सकुशल निकल आया तो जो 2-4 आदमी खड़े थे इस पिता और पुत्री के पास आकर के बोले, भाई आप बताइए, आप और ये युवती दोनों का क्या संबंध है? तो पिता बोला, भाई ये मेरी बेटी है, अभी ये 2 ही दिन हुए अपने ससुराल से हमारे यहाँ आई है और अपने ससुराल पक्ष की बात हमको बता रही है, तो हमें इतनी खुशी हो रही है कि मैं आप सभी से क्या बताऊं। भाई अगर बेटी ससुराल में खुश है तो माता पिता की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। तो इसी बीच में सज्जन गंगा जी में डूबने के कगार पर पहुँचे तो हम इनकी मदद के लिए दौड़े, यही हमारा परिचय है। पिता की बात सुन करके ये लोग बहुत शर्मिंदा हुए और बोले, भाई मैं आपके विषय में कुछ गलत ही सोच रहा था कि आप गंगा जी के तट पर ऐसा कृत्य कर रहे हैं। मुझे ये नहीं पता था कि आपका और युवती का पिता और पुत्री का संबंध है। मैं जो गलत विचार किए आप मुझे क्षमा कीजिए और इस पवित्र स्थान पर जो गलत सोचा, माँ गंगा आप मुझे मेरे पाप का प्रायश्चित करने का अवसर दीजिए। इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी आँखों से देखा गया भी गलत होता है। इस कहानी का तात्पर्य है कि किसी के कहने से ही नहीं, कभी कभी आँखों से देखा गया भी झूठा होता है। शंका करना पाप है और मनसा का पाप महापाप है। इसीलिए किसी के विषय में बहुत सोच विचार के कुछ कहना और सुनना चाहिए, नहीं तो उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। जय श्री सीताराम। धन्यवाद।